Hi dear student, today in this my online classes, you are most welcome. Before it we have read about grammar portion, synthesis, syntax, transformation, narration, and today for class 11 English textbook. प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने कक्षा 11 के ग्रामर का पोर्शन देखे। आज कक्षा 11 टेक्स्ट बुक के विषय में हमें और आपको बताना है, बात करना है, समझाना है। तो चूंकि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा परिषद ने फ्रॉम क्लास 9 to 12 कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस में 30% स्ट्रक किया है, 30% कट किया है। तो प्रायः बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक भ्रांति उत्पन्न हुई है कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है और कौन सा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। यह भ्रांतियां हमारे बीच बहुत ज़्यादा है, प्रायः बच्चों के काल भी आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं। तो जो न्यू बुक आपके लिए कक्षा 11 के लिए जो नया टेक्स्ट बुक लागू हुआ है, उसमें पहला चैप्टर जो प्रोज का है आपका, वह है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। दूसरा चैप्टर जो आपका है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यह सेकंड चैप्टर है आपका गार्जियन कुक एंड एलन ईस्ट का। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यह प्रोज का सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर जो है प्रोज का वह है डिस्कवरिंग टट। डिस्कवरिंग टट ये तीसरा चैप्टर है आपका। चौथा चैप्टर लैंड स्केप ऑफ द सोल, यह इंग्लिश प्रोज का चौथा चैप्टर। पांचवा चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, यह आपका पांचवा चैप्टर इंग्लिश प्रोज का। छठा चैप्टर द बारोइंग वर्जन, यह इंग्लिश प्रोज का छठा चैप्टर है। सातवां चैप्टर द एडवेंचर और आठवां चैप्टर सिल्क रोड। ये 8 चैप्टर आपके इंग्लिश प्रोज में दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा चैप्टर हमें इस साल पढ़ना है, इसके विषय में आप आइए चर्चा कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, दूसरा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तीसरा चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रट, चौथा चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल, पांचवा चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ये 5 चैप्टर आपके हुए। तो ये 5 चैप्टर हमें इस साल पढ़ने हैं। छठवां चैप्टर द बारोइंग वर्जन, सातवां चैप्टर द एडवेंचर और आठवां चैप्टर सिल्क रोड। यह 3 चैप्टर हमें इस साल नहीं पढ़ना है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमें प्रथम 5 चैप्टर, प्रथम 5 अध्याय प्रोज से पढ़ने हैं। इसके बाद पोएट्री में आते हैं। पोएट्री में देखिए कौन कौन से चैप्टर हमें और आपको पढ़ने हैं। आइए पोएट्री में देखते हैं। पोएट्री में आपके कुल मिला के 5 चैप्टर हैं। क्लास 11 में पोएट्री के कुल मिला के 5 चैप्टर दिए गए हैं। पहला है ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ शर्ली टॉल्सन के द्वारा कंपोज किया गया है। ए फोटोग्राफ फर्स्ट चैप्टर। दूसरा चैप्टर द लैबर्नम, जो दूसरा चैप्टर आपका है द लैबर्नम टेड ह्यूब्स का लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है। तीसरा द वॉइस ऑफ द रेन, वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है द वॉइस ऑफ द रेन, यह तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर चाइल्डहुड,
इसे आपको पढ़ना है। और 5वां चैप्टर फादर टू सन। 5 चैप्टर आपके इंग्लिश पोएट्री में दिए गए हैं, जिसमें से हमें और आपको पढ़ना है ए फोटोग्राफ, दूसरा द लैबरनम, तीसरा द वॉइस ऑफ द रैन, चौथा चाइल्डहुड, 5वां फादर टू सन हमें और आपको नहीं पढ़ना है। तो 5 में से केवल ये 4 चैप्टर हमें और आपको पढ़ने हैं। तो यह हुआ आपका पोएट्री। और टेक्स्ट बुक में जो किताब है शॉर्ट स्टोरी जिसे कहते हैं, इसमें सप्लीमेंट्री नाम करके दिया है, चाहे आप उसे शॉर्ट स्टोरीज कहिए या सप्लीमेंट्री कहिए। शॉर्ट स्टोरीज और सप्लीमेंट्री ये करके दिया है। तो आइए हम शॉर्ट स्टोरीज में देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से 30% में स्ट्रक हुआ है। आइए हम और आप शॉर्ट स्टोरीज या सप्लीमेंट्री के विषय में चर्चा करते हैं। क्लास 11 इंग्लिश टेक्स्ट बुक में शॉर्ट स्टोरीज और सप्लीमेंट्री, इसमें जो पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, विलियम सर्वेयर ने इसे लिखा है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। दूसरा चैप्टर जो है द एड्रेस, शॉर्ट स्टोरी का जो दूसरा चैप्टर है आपका वह है द एड्रेस। तीसरा चैप्टर रंगाज मैरिज, पढ़ने में बहुत मजा आएगा क्योंकि यह कहानियां हैं छोटी छोटी। शॉर्ट स्टोरी का मतलब ही होती है छोटी छोटी कहानियां। तो यह छोटी छोटी कहानियां हैं आपके किताब में, जिसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो तीसरा जो आपका चैप्टर है रंगाज मैरिज। चौथा अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, यह चौथा चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन ऑफ स्कूल। 5वां चैप्टर मदर्स डे। 6ठा चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, ये 6ठा चैप्टर है। 7वां चैप्टर बर्थ। और 8वां और लास्ट चैप्टर है द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो ये 8 चैप्टर आपके शॉर्ट स्टोरीज में हैं। इस शॉर्ट स्टोरीज में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से 30% स्ट्रक हुआ है देखिए। पहला चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस पढ़ना है। दूसरा चैप्टर द एड्रेस पढ़ना है। तीसरा चैप्टर आपको रंगाज मैरिज पढ़ना है। चौथा चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल पढ़ना है। 5वां चैप्टर मदर्स डे पढ़ना है। उसके बाद 6वां चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, 7वां चैप्टर बर्थ और 8वां चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी, यह स्ट्रक हो गया है, इसे हमें और आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से इस 8 चैप्टर में से 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, द एड्रेस, रंगाज मैरिज, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल और मदर्स डे। इतने अध्याय हमें शॉर्ट स्टोरी से पढ़ने हैं। ग्रामर, क्योंकि ग्रामर की अलग से पुस्तक है, ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। ग्रामर में आपको नरेशन पढ़ना ही पढ़ना है। सिंथेसिस जो आप पढ़कर समाप्त कर लिए हैं। सिंटैक्स ये पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ये पढ़ना है। इसमें से 2-2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आपको वोकैबुलरी पढ़ना है। वोकैबुलरी में आपके कौन कौन से टॉपिक है देखिए।
आपको साइनोनिम पढ़ने हैं, जिसे हिंदी में पर्यायवाची कहा जाता है। एंटोनिम आपको पढ़ने हैं, जिसे हिंदी में विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है। साइनोनिम हुआ, एंटोनिम हुआ। उसके बाद आपको होमोफोन्स पढ़ने होते हैं, समान ध्वनि वाले शब्द। बिल्कुल प्रोनाउंस या उच्चारण एक समान रहेगा, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग रहते हैं। उसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी ऐसे शब्द जो कंफ्यूज करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको वोकैबुलरी में ये पढ़ना है। उसके बाद आपको आइटम एंड फ्रेज पढ़ने हैं। आइटम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं। फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने हैं। फ्रेजल वर्ब्स आता है। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन आता है, जो ट्रांसलेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इसके बाद आपके लेटर आते हैं। लेटर आपका आता है। फिर अनसीन पैसेज आता है आपका। तो ग्रामर ये पूरा आपको पढ़ना है। और जो टेक्स्ट बुक में आपको बताया गया, प्रोज में कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा। पोएट्री में कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा। शॉर्ट स्टोरी अथवा सप्लीमेंट्री में क्या क्या पढ़ने हैं आप लोग देखे भी हैं। और मैं समझता हूं कि आप लोग सीरियसली, हार्टली अपने सिलेबस को लेकर सचेत होंगे कि हमें ये चीज़ें इस साल पढ़नी है। सिलेबस बतलाने का उद्देश्य यही है कि जो भी कन्फ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में है वह निकल जाए और एकाग्रचित्त हो सकें कि हमें कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। तो नरेशन में आपको जितने अध्याय बताए गए वे अध्याय आपको पढ़ने हैं। प्रोज में जो अध्याय आपको बताया गया वह अध्याय आपको पढ़ना है। शॉर्ट स्टोरी में जो अध्याय बताए गए हैं वह पढ़ने हैं। पोएट्री में जो अध्याय बताए गए हैं वह पढ़ने हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कोई किंचित कहीं डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो आप निसंदेह आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ताकि मैं आपके संदेह को, मैं आपके डाउट को दूर कर सकूं। तो इस तरह से यह पूरा वीडियो आपके सिलेबस को लेकर रहा। और जो भी जितने भी टॉपिक बताए गए हैं आप उसे कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग से ये भ्रम दूर हो जाए कि इतना टॉपिक है और इस साल हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पूरा करेंगे। तो यह भ्रम, यह भ्रांतियां आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्लास 11th का जो चैप्टर है वह प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और शॉर्ट स्टोरीज, इसमें से आपके 50 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में। और ग्रामर से आपका 50 नंबर का क्वेश्चन बनता है। दोनों मिला के 100 नंबर के, 100 मार्क से आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो पूरी संजीदगी के साथ आप लोग इस सिलेबस को अपने दिमाग में रखे रहिएगा। धन्यवाद।